आइए अब हम समझते हैं कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना कैसे की जाएगी। सीयू द्वारा गिनती समाप्त होने के उपरांत जब अन्य टेबल के गणना कर्मी व अभिकर्ता गणना हाल से बाहर जा चुके हों, तब ही वीवीपैट स्लिप्स की गणना की जाती है। वीवीपैट स्लिप्स की गणना हाल के अंदर स्थापित वीवीपैट काउंटिंग बूथ यानी वीसीबी पर ही की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाती है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक एक वीवीपैट काउंटिंग बूथ स्थापित किया जाएगा। किसी सामान्य ईवीएम मतगणना हेतु नियत टेबल को वीवीपैट काउंटिंग बूथ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि वीवीपैट काउंटिंग बूथ की माप क्या होती है एवं उसमें और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। वीवीपैट काउंटिंग बूथ की लंबाई और चौड़ाई के बारे में यह प्रावधान है कि यह कम से कम 6 फीट होना चाहिए। ऊंचाई कम से कम 8 फीट होना चाहिए। चारों ओर एवं ऊपर की ओर तार की जाली से बंद होना चाहिए, जिससे कोई अनधिकृत व्यक्ति वीवीपैट स्लिप तक ना पहुंच सके। अभिकर्ताओं से अभिलेखीय आदान प्रदान हेतु उचित ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोल छेद होना चाहिए। ठीक ऊपर निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए सीसीटीवी स्थापित होना चाहिए। बूथ में कम से कम 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना का क्रम क्या होता है, अर्थात किन वीवीपैट को हम गणना में पहले लेंगे, किसको बाद में लेंगे। इस क्रम में पहले नंबर पर है कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर रिजल्ट प्रदर्शित न करने वाले बूथों की वीवीपैट पेपर स्लिप्स। नंबर 2, मॉक पोल डाटा या स्लिप क्लियर न किए जाने या सीयू में टोटल मत संख्या एवं बैलेट अकाउंट में अंकित टोटल मत संख्या समान न होने पर यदि जीत का अंतर इन बूथों पर पड़े कुल मतों के बराबर या उससे कम है, ऐसी कंट्रोल यूनिट से संबंधित वीवीपैट। नंबर 3 पर है अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D के तहत प्रार्थना पत्र देने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना का निर्णय लिए जाने पर। नंबर 4, प्रति विधानसभा रैंडमली सेलेक्ट की हुई 5 वीवीपैट की पेपर स्लिप्स की गणना अनिवार्यतः की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D के तहत प्रार्थना पत्र देता है, ऐसी अवस्था में प्रावधान है कि यदि रिजल्ट सीट की प्रविष्टियों की घोषणा होने के बाद ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो रिटर्निंग अधिकारी कारण सहित वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना किए जाने के लिए स्पीकिंग ऑर्डर करेगा। रिटर्निंग अधिकारी को निम्न तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से तथ्य हैं, आगे देखिए। क्या उस बूथ पर डाले गए मतों की कुल संख्या जीतने वाले उम्मीदवार और गणना की मांग करने वाले उम्मीदवार के मतों के अंतर से अधिक या कम है? क्या मतदान के दौरान उस बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट में कुछ समस्या थी और उसे रिप्लेस किया गया?
क्या उस मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान वीवीपैट के प्रिंट ना करने या किसी मतदाता द्वारा नियम 49 के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई? वीवीपैट पेपर स्लिप्स के अनिवार्य सत्यापन के लिए यह प्रावधान है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों को ARO द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। यह रैंडमली सिलेक्शन लॉटरी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी द्वारा ड्रा की क्या प्रक्रिया है? इसके लिए सफेद रंग के पेपर कार्ड लिए जाएंगे जो पोस्ट कार्ड के आकार के होंगे। पेपर कार्ड की संख्या संबंधित विधानसभा में बूथों की संख्या के बराबर होगी। पेपर कार्ड पर विधानसभा का नाम व नंबर और मतदान का दिनांक ऊपर एवं बूथ नंबर बीच में पूर्व मुद्रित होगा। कार्ड पर पोलिंग बूथ का नंबर काले रंग की स्याही से मुद्रित होना चाहिए और प्रत्येक अंक का आकार 1x1 इंच होना चाहिए। पेपर कार्ड को इस प्रकार 4 फोल्डेड मोड़ा जाना चाहिए कि बूथ नंबर ना दिखाई पड़े। पेपर कार्डों को मोड़ने व कंटेनर में डालने से पूर्व अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को दिखा देना चाहिए। पेपर कार्डों को एक बड़े कंटेनर में डालकर अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर देना चाहिए। अंत में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक एक कर 5 स्लिप उठाकर ड्रा की प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। कुछ ऐसे भी बूथ हैं जो इस ड्रा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, जिनके बारे में आगे आपको बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले है जिन बूथों की वीवीपैट पेपर स्लिप्स कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में प्रदर्शित न होने के कारण पहले ही गिनी जा चुकी हैं। अगला, जिन बूथों की वीवीपैट पेपर स्लिप्स नियम 56D के तहत गिनी जा चुकी हैं। अगला, मॉक पोल डाटा या स्लिप क्लियर न किए जाने या सीयू में टोटल मत संख्या एवं बैलेट अकाउंट में अंकित टोटल मत संख्या समान न होने से संबंधित बूथ की वीवीपैट पेपर स्लिप्स। अब हम देखेंगे कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं। वीवीपैट पेपर स्लिप रखे जाने हेतु 14 इंच बाई 10 इंच बाई 5 इंच अर्थात 14 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा और 5 इंच ऊंचा इस आकार का पारदर्शी प्लास्टिक आदि का डिब्बा मेज पर रखा जाएगा। कैंडिडेट वाइज स्लिप रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक आदि से निर्मित पिजन होल बॉक्स का प्रयोग किया जाएगा। इस पिजन होल बॉक्स या फ्रेमवर्क में कुल इतने कंपार्टमेंट या खाने बने होने चाहिए कि सभी कैंडिडेट और नोटा और सेल्फ टेस्टिंग की पेपर स्लिप पृथक पृथक रखी जा सकें। अर्थात पिजन होल बॉक्स में कुल कैंडिडेट की संख्या से 2 अधिक खाने होने चाहिए। पिजन होल के प्रत्येक कंपार्टमेंट की माप 6 इंच बाई 4 इंच बाई 4 इंच अर्थात 6 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच ऊंचाई होनी चाहिए। पिजन होल के खानों की दीवार पर क्रमशः सभी अभ्यर्थियों के चुनाव चिन्ह भी चिपकाए जाएंगे। ये चुनाव चिन्ह प्लेन पेपर जिसका आकार कम से कम 4 बाई 3 इंच होगा पर श्वेत श्याम रंग यानी ब्लैक एंड व्हाइट में छपे होंगे। कम से कम 100 रबर बैंड भी साथ रखे जाएंगे जो पेपर स्लिप के 25-25 के बंडल बनाने के काम आएंगे।
सभी बूथों की वीवीपैट एक एक कर क्रमशः गणना हेतु लाई जाएगी। यदि किसी बूथ पर पोलिंग के दौरान वीवीपैट रिप्लेस की गई है तो उस बूथ पर प्रयुक्त सभी वीवीपैट एक साथ गणना हेतु लाई जाएंगी, परंतु दोनों की पेपर स्लिप की गणना पृथक पृथक की जाएगी। अब हम देखेंगे कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की प्रक्रिया क्या है। तो आइए देखते हैं। वीवीपैट मेज पर आने के बाद सबसे पहले उसके एड्रेस टैग की जांच की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वीवीपैट संबंधित पोलिंग बूथ की ही है। मतदान अभिकर्ताओं को भी एड्रेस टैग के अवलोकन करने की अनुमति दी जाएगी। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पेपर स्लिप एक बड़े कंटेनर, जिसकी माप पहले बताई जा चुकी है, में निकाली जाएंगी। गणना पर्यवेक्षक सुनिश्चित करेगा कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई पेपर स्लिप शेष नहीं है। खाली ड्रॉप बॉक्स अभिकर्ताओं को दिखाया जाएगा। यदि कोई पेपर स्लिप कटकर गिरी नहीं है बल्कि लटक रही है तो उसे गिना नहीं जाएगा। सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट पेपर स्लिप अलग कर ली जाएंगी और उन्हें अन्य पेपर स्लिप के साथ सुरक्षित रखा जाएगा। ये गिनी नहीं जाएंगी। एक एक कर सभी कैंडिडेट नोटा व सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट पेपर स्लिप अलग अलग नियत पिजन होल्स में रखी जाएंगी। सभी स्लिप के 25-25 के बंडल बना लिए जाएंगे। पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी। एनेक्जर 33 पर रिपोर्ट तैयार कर फॉर्म 87 भाग 2 के साथ संलग्न कर दिया जाएगा। एनेक्जर 33 प्रत्येक वीवीपैट हेतु अलग अलग भरा जाता है। सभी स्लिप के 25-25 के बंडल बना लिए जाएंगे। पेपर स्लिप की गणना की जाएगी। एनेक्जर 33 पर रिपोर्ट तैयार कर फॉर्म 87 भाग 2 के साथ संलग्न कर दिया जाएगा। एनेक्जर 33 प्रत्येक वीवीपैट हेतु अलग अलग भरा जाएगा और इसके उपरांत वीवीपैट पेपर स्लिप परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D(4)(b) के अनुसार यदि सीयू के पैनल पर प्रदर्शित मतों की संख्या एवं वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना से प्राप्त मतों की संख्या में अंतर हो तो वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना से प्राप्त मतों की संख्या मान्य होना चाहिए। तदनुसार परिणाम शीट में संशोधन कर लिया जाएगा। और अंत में आप सभी को निर्वाचन संबंधी इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण ईमानदारी, निष्पक्षता, सतर्कता और सजगता से किए जाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।